फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये आपका तीसरा क्लास है और हम आशा करते हैं कि पहला और दूसरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप पहला और दूसरा पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर आप इसे कंटिन्यू कीजिए। इससे आपको समझने में आसानी होगी। इस पार्ट में हम सीखेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि 32 फार्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। और इस क्लास में हम रिमेनिंग 6 फार्मूला को सीखेंगे। और ये जो चार्ट वाला पार्ट है आपका, जिसमें साइन थीटा का अलग अलग, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का अलग अलग एंगल्स में जो अलग अलग वैल्यूज़ होता है वो कैसे ड्राइव होता है, यहाँ पे हम ये सीखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें कभी कभी क्या होता है ना, जब हमें ट्रिक नहीं याद होता है तो हमें इसे पूरा याद करना पड़ता है, तो जिसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, हम भूल भी जाते हैं। लेकिन इस क्लास में हम इसे ट्रिक के थ्रू देखेंगे कि कैसे इसे बनाया जाता है। यार इसे बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आप जस्ट इससे रिलेटेड अगर आपके पास प्रॉब्लम आया है तो आप इसको बनाने मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा। आप बैक साइड में इसे बना लेना, फिर इसके बाद आप सॉल्व करना, जिससे आपका एक्यूरेट आंसर एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे यहाँ देखेंगे कि ये कैसे, मतलब कि इस चार्ट में जो वैल्यूज़ होते हैं वो आते कैसे हैं। और एक बात, सवाल यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्पेशल एंगल को लिया है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सवाल ये है कि क्या जस्ट इतना ही आता है? तो नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। तो उसके लिए हमें या तो एंगल चार्ट दे दिया जाता है स्पेशली आईसीएसई बोर्ड में, और नहीं तो जब इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना तो हम लोग इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं। वैसे भी कुछ ऐसे कॉमन एंगल होते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये चार्ट को कैसे बनाया जाता है। तो आमतौर पे क्या होता है ना, इस चार्ट में अगर हमें जस्ट पहला लाइन अगर हमें याद हो तो हम तुरंत से पूरा चार्ट को फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पहले पहला लाइन को ऐसे ही लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि वो आता कैसे है। ठीक है, तो आपका साइन 0 डिग्री में आपका यहाँ पे इसका वैल्यू होता है 0, यहाँ पे होता है आपका 1/2, यहाँ पे होता है आपका √1/√2, यहाँ पे होता है आपका √3/2, और यहाँ पे होता है आपका 1। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको अगर पहला लाइन भी याद है तो आपका पूरा निकालना बहुत आसान होता है। बाय चांस सोचिए अगर आप भूल चुके हैं या फिर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस तरह से ये पहला लाइन को भी ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे जैसे कि आपका 0 शुरुआत है ना, तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए कि यहाँ लिखिए आप 0, फिर लिखिए यहाँ 1, फिर लिखिए 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, 4। तो 0 1 2 3 4, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4, ऐसे वैसे भी आप याद कर सकते हैं। और ये आपका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप क्या कीजिए, सभी के नीचे में 4 दीजिए। जैसे यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब ये क्या होता है, 0/4 आपका 0, 1/4 तो आपका 1/4 ही रहेगा आपका, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका हो गया 1/2। ये आपका वैसे ही रहेगा, और ये 4/4 कट के आपका 1 हो गया। तो ये आपका सेकंड स्टेप का काम था। अब आप एक काम कीजिए, सभी पे रूट दे दीजिए। जैसे 0 पे भी रूट, 1/4 पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट, यहाँ पे भी रूट और यहाँ पे भी रूट। तो 0 का स्क्वायर रूट आपका 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर रूट मतलब कि डेसिमल में आता है तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, √2 रहने देते हैं। 3 का भी सेम √3 दे देते हैं यहाँ पे। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो एक बात आप गौर कीजिए, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब यहाँ पे मिला लीजिए इसे, 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला लाइन आपको मिल गया। सेकेंड लाइन आपका कैसे बनता है, सोचिए कि आपको इस सबको ना यहाँ पे शिफ्ट करना है। आप सब यहाँ से निकल के फिर से यहाँ शिफ्ट होकर सोचिए कि यहाँ से बैठना शुरू करेंगे। तो 1 यहाँ से जाएगा जब इस तरफ में, तो आपका 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, √3/2 यहाँ शिफ्ट हो गया, 1/√2 यहाँ शिफ्ट हो गया, 1/2 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया, और 0 आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से देखिए आपका ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड लाइन आ गया। ठीक है, अब देखेंगे कि tan थीटा का लाइन कैसे होता है। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, तो sin थीटा बाय cos थीटा, तो यहाँ पे देखिए sin थीटा का वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि ये tan थीटा को निकालने के लिए हमें sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी 0/1। यहाँ जितने भी कंटेंट्स है उसको सबको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहला में आपका है 0 sin थीटा में, और cos थीटा में 1 है, तो 0/1 कितना होता है आपका, 0 ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 0।
अब यहाँ देखिए 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है। तो अब आगे देखिए, जैसे कि ये फ्रैक्शन आपका अपर साइड में है तो ये ऐसा ही रहेगा, और नीचे वाला फ्रैक्शन जब ऊपर जाता है ना तो आपका डिनोमिनेटर पार्ट का जो 2 है ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 कट गया तो आपका ये हो गया आपका 1/√3। तो इस तरह से tan 30 का वैल्यू आपका कितना आ गया 1/√3। देखिए कैसे इसको स्टडी करते हैं, जैसे कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे tan 45 कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, यानी कि 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो दोनों सेम है, ऐसे हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं या फिर इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ये सब करना नहीं होता, मतलब कि इस पे हमें मेन पेपर में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, ये अपने लिए है ये वाला, ठीक है। तो ये 1 तो 1 ही रहेगा ये, और ये 1 जा √2 1 जा, तो अल्टीमेटली 1 के ऊपर में 1 नीचे में भी 1, कट के फिर से देखिए आपका कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो इसीलिए देखिए हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम देंगे 1, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस पर √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, मतलब क्या है यहाँ पे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो √3/2 इधर हो गया, ये 2/1 इधर हो गया, तो 2 कट गया, √3 1 जा √3। तो यहाँ पे देखिए tan 60 डिग्री का वैल्यू आ गया आपका √3। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे फिल हो गया। अब tan 90 देखेंगे तो 1/0 यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अगर हम 1 को 0 से डिवाइड देंगे, देखिए डिनोमिनेटर में 0 है, ठीक है। तो अब सपोज़ कीजिए, पहली बात तो 0 डायरेक्टली इसको डिवाइड दे नहीं पाएगा, और अगर बाई चांस सोचिए कि आप कोई भी नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। आप इसे अगर 2 से भी डिवाइड दीजिए तो फिर से ये 0 हो जाएगा, तो इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे अनडिफाइंड, यानी कि हिंदी में अपरिभाषित। इसका सिंबल ये वाला है, इसे आप चाहो तो अनडिफाइंड भी लिख सकते हो, और आप इसे हिंदी में अपरिभाषित, यानी जिसकी परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित, ठीक है। लेकिन ये सब पार्ट उतना यूज़ नहीं होता है हमारे कैलकुलेशन में, ये बस सीखने के लिए है, ठीक है। तो जिस तरह से एक बात गौर कीजिए, साइन थीटा का पार्ट आपका कॉस थीटा में इस तरह से गया था, उसी तरह से कॉट थीटा में भी टैन थीटा का पार्ट एंटर करेगा, ठीक है। तो पहले ये है, तो आपका यहाँ पे पहले ये आ जाएगा √3, फिर आएगा यहाँ पे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 1/√3 होगा, फिर यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह से ये शिफ्ट करके देखिए आपका ये पार्ट भी आपका फिल हो चुका है। अब करना है ये वाला पार्ट को। तो एक बात गौर कीजिए, यहाँ कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा भी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग h/p भी बोल सकते हैं। साइन थीटा में क्या था आपका, देखिए साइन थीटा में था आपका p/h, और कोसेक थीटा में होता है आपका h/p। यानी जो इसका न्यूमरेटर है वो यहाँ डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो इसका डिनोमिनेटर है इसका न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि उल्टा कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए आपका पहला में क्या है, 0 है, ठीक है। ज़ीरो का अगर 0 को अगर हम लिखते हैं तो 0 का मतलब क्या होता है, 0/1, 1 नीचे हिडन है, और जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1/0 हो जाएगा। और फिर से देखिए नीचे 0 आ गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी ये पार्ट भी आपका अनडिफाइंड है, ठीक है। तो अब यहाँ फिर से देखिए 1/2 है, तो 1/2 को जब हम उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा, ठीक है, 2/1। तो नीचे में तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग 1 को एलिमिनेट करेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 2 को। उसी तरह से इसको उल्टा कीजिए तो √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे में कोई यहाँ पे कोई नहीं भी शो करेंगे चलेगा, और ये √3/2 है, इसको जब उल्टा करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 है तो ये 1 का 1 रहेगा। तो जैसे इसका पार्ट इसमें इन हुआ, इसका पार्ट इसमें इन हुआ, जैसे कि इसका पार्ट आपका इसमें इन किया, इसका पार्ट इसमें इन किया, उसी तरह से इसका पार्ट आपका इसमें इन करेगा, ठीक है। तो 1 आपका यहाँ चला जाएगा कॉर्नर में, 2/√3, यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, यहाँ पे फिर से एक बार अनडिफाइंड। तो इस तरह से देखिए आपका चार्ट जो है पूरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसे हम कैसे देखते हैं, साइन 0 का वैल्यू आपको यहाँ पे 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, tan 30 आपका 1/√3, tan 60 आपका √3, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका पोर्शन जो यूज़ होता है आपका एग्ज़ाम में, ये पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और आपका साइन
थीटा के केस में ये पार्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ये पार्ट यूज़ होता है सबसे ज़्यादा, ये यूज़ होता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर मोस्टली आपका समझ होता है ना यहीं से होता है। उसके अलावा फिर जैसे जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ ना उसका उसी हिसाब से आप कॉट थीटा में भी आपका ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये और ये और ये सबसे ज़्यादा मतलब कि यूज़ होने वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने फार्मूला लिख दिया है, अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में चलते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको एक बार इसको समझना होगा अच्छे से। जैसे एक बात पे गौर कीजिए, ठीक है, अभी आपको सिर्फ साइन और कॉस को देखना है। देखिए साइन 0 पे आपका वैल्यू है 0 और कॉस 90 पे कॉस का वैल्यू है 0, यानी कि जो साइन का 0 है वो कॉस 9 जो साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू है वो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू दोनों सेम है। ठीक है, अब वहीं पे साइन 30 में देखिए 1/2 और कॉस 60 में देखिए 1/2। ठीक है, और साइन 45 में देखिए 1/√2, कॉस 45 में देखिए 1/√2। तो यहाँ पे समझ में क्या आता है, देखिए यहाँ पे हमें समझना ये है कि 0 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना होता है टोटल 90 डिग्री, यानी कि 0 और 90 क्या है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल आपस में मिलके 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो 0 और 90 का वैल्यू देखिए कॉस और साइन और कॉस में सेम है। फिर 30 और 60 भी देखिए कितना होता है आपका 90 होता है, दो जिसका वैल्यू भी देखिए आपस में सेम है। वही आप यहाँ पे जब साइन 45 और कॉस 45 देखिए तो ये भी 1/√2 1/√2 है। ये प्रोसेस सबके साथ सेम है। tan 0 में देखिए और tan 90 में देखिए 0 0 मैच कर गया। फिर आपका tan 30 में जो है वो आपका cot 60 में है, तो 30 60 90 होता है, 90 में दोनों का वैल्यू सेम है। और फिर tan 45 और cot 45 में दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अब इसे हम और अच्छे से समझते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ में। ये मतलब कि आपका एक चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री में ही, एक अलग से आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो उसके लिए 6 फार्मूला हमें लगता है, और ये आपके 1 से लेकर 38 के कलेक्शन में से है, जो पार्ट 2 में मैंने ऑलरेडी 32 फार्मूला आपको दे दिया है। यहाँ पे आपका फाइनल है, यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो फिर आपको और नहीं लगेगा, इसको अच्छे से देखना है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका कॉस 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर है, क्योंकि साइन 0 में भी 0 है, कॉस 90 में भी 0 है। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं और एक तो जैसे साइन यहाँ पे 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री था वहाँ पे। ठीक है, तो साइन 30 का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका है 1/2 और कॉस 60 में भी आपका है आपका 1/2। ठीक है, तो दोनों में देखिए आपका वैल्यू जो है वो पूरा सेम है, साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2। अब एक बात पे ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से एक बार, तो कहने का मतलब है कि अगर आपको साइन, इसका मतलब देखिए अगर आप कहिए साइन 30 जितना है उतना ही कॉस 60 है, तो कभी कभी क्या होता है ना सम्स को सॉल्व करने के लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि रिप्लेस होता कैसे है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑलरेडी गिवन है साइन 30 डिग्री, आपको इसको कॉस में लेकर जाना है, तो कॉस में कैसे लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि साइन 90 माइनस 60 लिखना होगा। क्यों, क्योंकि 90 माइनस 60 कितना होता है 30 होता है, तो दोनों का मतलब यहाँ पर क्या है सेम है। हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम फार्मूला में देख सकते हैं हमारा पहला फार्मूला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा कॉस थीटा। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 90 माइनस जो भी एंगल है इसका नाम क्या होगा फट से चेंज हो जाएगा, तो ये जो साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉस में। ठीक है, और ये जो एंगल है आपका यहाँ पे, यही एंगल आपका यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी कि ये जो 60 डिग्री है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया जाए tan 60 डिग्री, आपको इसको कॉट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे tan 90 माइनस 30। ठीक है, तो देखिए tan 90 माइनस 30 हो गया, और जैसे ही 90 माइनस समथिंग होता है इसका नाम क्या होता है चेंज हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा अब कॉट, और जो एंगल यहाँ पे होता है ना वही एंगल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है 30 डिग्री। वैसे भी देखिए 90 माइनस 30 कितना होता है 60 होता है, तो ये दोनों इक्वल है, और ये tan 90 माइनस समथिंग होने से इसका वैल्यू जो हो गया आपका चेंज हो गया। तो एक एग्जांपल लास्ट और देख लेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कोसेक आपका लिखा हुआ है 15 डिग्री है। ठीक है, सपोज़ कीजिए 15 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोसेक 90 माइनस
देखिए 15 माइनस करना है 90 से, ठीक है। तो 15 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 से 5 गया 5, 8 से 1 गया आपका हो गया 7, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फिर से कोसेक 90 माइनस, जैसे ही कोई एंगल का वैल्यू यहाँ पे आएगा, क्योंकि वैसे भी 90 माइनस 75 कितना होता है 15 होता है, तो कोसेक 15 डिग्री इक्वल टू कोसेक 90 माइनस 75 डिग्री। और जैसे ही ये 90 माइनस समथिंग होता है तो इसका नाम हो जाता है आपका सेक, जो एंगल यहाँ पे है वो यहाँ पे आके आपका प्रिंट हो जाता है 75 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ आपका कोसेक 15, इसका मतलब आपका हो गया कि कोसेक 15 डिग्री इक्वल टू होता है आपका सेक 75 डिग्री। तो इसी तरह से देखिए ये फॉर्मूला जो है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस tan थीटा सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका टाइन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा आपका होता है कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। तो ये सारे आपके टॉप 38 फार्मूला है। आप सारे 38 फार्मूला को अच्छे से लर्न कर लेना अच्छे से, फिर देखना ट्रिग्नोमेट्री के जो भी पार्ट्स है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सब बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो पहले फार्मूला लर्न करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, उसके बाद आप सम्स मेन कीजिए, फिर सम्स देखिए बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सभी को लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सीख चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।